पहली बार बीजेपी ने महाराष्ट्र में 200 का आंकड़ा पार किया है। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड बहुमत, सुनामी वाली जीत के 6 कारण समझिए। लोकसभा चुनाव में 48 सीटों में से 30 पर महाविकास आघाड़ी ने कब्जा किया था। बीजेपी की महायुति सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। इस हार से बीजेपी को रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया। शिंदे सरकार महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, बेरोजगारों को भत्ता जैसी स्कीमें लेकर आई। फिर आक्रामक प्रचार अभियान भी चलाए। इस जीत का श्रेय एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी मिला, जिन्होंने गठबंधन में विवाद जैसे हालात पैदा नहीं होने दिए। महाराष्ट्र चुनाव के इस प्रचंड जीत का सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव में महायुति की हार, जिसके बाद बीजेपी ने अचानक से रणनीति बदल दी। पूरे चुनाव में महायुति एकजुट नजर आई और सभी सहयोगी चुनावी एजेंडे एकजुट रहे। चुनाव से पहले सीएम के चेहरे को लेकर भी तानातानी और बयानबाजी में भी महायुति गठबंधन में किसी भी प्रकार का छिड़खानी नहीं हुई। उन 6 कारणों में पहली योजना है लाडली बहना योजना। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की, जिसमें महिलाओं के लिए 1500 रुपए हर महीने दिए गए। चुनाव प्रचार के दौरान महायुति ने इस राशि को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा भी कर दिया। इसके अलावा किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा भी किया। महायुति की तीनों घटकों में लाडली योजना को हर तरह से संभव बनाने का प्रयास किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार लाडली बहना योजना के प्रचार पर ही लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 20 नवंबर को भी एक किस्त जारी की गई। और चुनाव में इसका असर यह रहा कि महिलाओं ने वोट के लिए बाहर निकली और महिलाओं ने रात तक मतदान भी किए। अगला कारण रहा एकनाथ शिंदे का कमाल। उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर सीएम बने एकनाथ शिंदे इस चुनाव में तुरुप का पत्ता बनकर उभरे हैं। उद्धव गुट के कत्तावर और धोखेबाजी जैसे आलोचना झेलने के बाद उन्होंने 2.5 साल में विकास करने वाले और आम लोगों के बीच रहने वाले नेताओं की छवि बनाई। उन्होंने हमेशा बाल ठाकरे की तस्वीर रखकर यह जताने में सफल रहे कि उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए उनके आदर्शों को भूल चुके हैं। अनुभवी राजनेताओं की तरह शिंदे ने चुनाव से पहले ही तय कर दिया कि महायुति की सरकार के लिए वह अपनी कुर्सी का भी त्याग कर सकते हैं। लाडली बहन योजना, बेरोजगारियों को भत्ता जैसी स्कीमों के कारण देवेंद्र फडणवीस और उद्धव से भी ज्यादा लोकप्रिय सीएम बनकर साबित हुए। टिकट के बंटवारे के दौरान भी वह कहीं भी बीजेपी के सामने कमजोर नजर नहीं आए और सभी भरोसेमंदों को टिकट दिया। महाराष्ट्र में चल गया बटेंगे तो कटेंगे का जादू। यह है तीसरा कारण। बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में एक बड़ी लकीर खींच दी। योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और पीएम मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं जैसी अपील पर योगी के नारे को कल्ट बना दिया।